नमस्कार, आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आज का वीडियो पार्ट 2 है जो कि औसत का है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पिछली कक्षा में पढ़े हुए हैं सूत्र, उस पर कुछ जो है क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं जो हम क्वेश्चन को बताने चल रहे हैं। वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हेलो। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है औसत का, पार्ट 2 है। D1 और D2 का औसत 40 है। फिर कह रहा है D2 और D3 का औसत 45 है। फिर कह रहा है D1 और D3 का औसत 55 है। तो D3 का मान क्या होगा? बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे इसको। देखिए, हमने सूत्र पिछली कक्षा में बताया है कि युग्मों का योग जो होता है वो औसत और गुणे युग्मों की संख्या होती है। यानी कि अगर युग्मों का योग आपको प्राप्त करना है तो जो औसत दिया रहेगा उसमें युग्मों की संख्या, जितनी संख्या रहेगी उससे हम लोग क्या मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग स्टेप स्टेप में देखेंगे। पहले इस लाइन को हम कंप्लीट करते हैं। कह रहा है D1 और D2 का औसत 40 है। अब एक बात बताइए, औसत हमको 40 दिया है, ठीक है, और युग्मों की संख्या D1 1 है और D2 1 है, यानी दो संख्याएं हैं कि नहीं। तो योगफल हम निकाल सकते हैं कि D1 और प्लस D2 यही हो जाएगा। योगफल का मतलब दोनों का जोड़। योगफल जो होगा वो क्या होगा? औसत का गुणा। औसत हमारा 40 है और औसत का गुणा किससे कर देंगे? युग्मों की संख्या। युग्मों की संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 से गुणा करा देंगे। कितना आ गया हमारा? ये 80 आ गया। आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। कह रहा है D2 और D3 का औसत 45 है। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। संख्याएं कितनी है? 2 संख्या है। औसत कितना है? 45 है। तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? D2 प्लस D3 हो जाएगा। 45 मल्टीप्लाई 2 इक्वल कितना हो जाएगा? 90, है ना। देखिए, दो संख्याएं हैं और औसत 45 दिया गया। चूंकि औसत युग्मों का योग जो होता है वो औसत का गुना युग्मों की संख्या होती है। फिर आगे बात करते हैं। तीसरा स्टेप है। कह रहा है D1 और D3 का औसत 55 है। कह रहा है D1 और D3 का औसत कितना है? 55 है। यानी 55 से मल्टीप्लाई 2 से फिर से होगा। 55 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 110 हो जाएगा। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, आगे की कहानी ये है। कह रहा है D3 का मान बताइए। तो आपको स्टेप वाइज हम बताते हैं क्या करना है। देखिए, हमको क्या करना है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? हम लोग इसको जोड़ लेंगे और जब जोड़ेंगे तो देखिए D1 1 है, D1 1 है, तो क्या 2 D1 हो जाएगा। तो 2D1 प्लस 1 D2 और 1 D2 कितना हो जाएगा? 2 D2 हो जाएगा। फिर D3 और D3 2 D3 हो जाएगा, है ना। इक्वल में कितना, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं? ये 90 हो जाएगा, 90 200 280 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 280। यहाँ से आपको क्या 2 कॉमन दिख रहा है? एक ये देखिए 2 कॉमन दिख रहा होगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से D1 और प्लस D2, उसके बाद D3, ये ब्रैकेट में इक्वल 280 हो जाएगा। अच्छा, 2 ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आप लोग बताइए, इधर हम कर रहे हैं। देखिए, D1 और प्लस D2, उसके बाद D3 इक्वल कितना हो जाएगा? 280/2 हो जाएगा। तो यहाँ से D1 और D2, उसके बाद D3 का मान कितना आ जाएगा? आप लोग बताइए। भाग करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब देखिए, कह रहा है D3 का मान निकालना है। तो आप एक बात समझिए, इतने को आपको हल करना है। देखिए, यहाँ पर D1 और D2 का मान कितना दे रहा है? 80। तो इसके स्थान पर हम लोग कितना रख देंगे? 80 रख देंगे। तो 80 प्लस D3 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अब D3 का मान निकालना है। ये प्लस में उधर जाएगा, क्या माइनस में हो जाएगा। D3 इक्वल हो जाएगा 140 माइनस 80 और यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यानी कि जो D3 का मान है वो कितना हमारा आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है। कह रहा है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 है। उसकी आयु का अनुपात 11:5 है। तो पुत्र की आयु क्या होगी? आपको इसको हम अच्छे से समझाते हैं। बोर्ड को साफ करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे बताते हैं। नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक व्यक्ति और एक पुत्र की औसत आयु 56 है। उसकी आयु का अनुपात इतना है, तो पुत्र की आयु बतानी है। देखिए, इसके लिए वही फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ाया है। देखिए, युग्मों का योग बराबर औसत। औसत का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? युग्मों की संख्या से करेंगे। ये है हमारा सूत्र जो कि पिछली कक्षा में और इस क्लास में भी अभी हमने सवाल एक बताया, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से करेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति और एक पुत्र
की औसत आयु। देखिए यहाँ पर औसत आयु इन दोनों की दी गई है, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अब देखिए औसत आयु दी गई है और युग्मों की संख्या 2 है, तो क्या योगफल आ जाएगा। तो देखिए युग्मों का योग, युग्म यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, व्यक्ति को मान लेते हैं, एक m मान लेते हैं और पुत्र को मान लेते हैं s मान लेते हैं। इनका योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 56 का मल्टीप्लाई कितने लोग हैं भैया, 2 लोग हैं, तो कितना आ जाएगा ये 2 5 दूनी 10 11 112 आ जाएगा। ठीक है ना, 112 आ गया। इन दोनों का योगफल क्या आ गया, 112 आ गया। अब कह रहा है कि उसकी आयु का अनुपात यानी m/s का जो मान दिया गया है 11:5 दिया है। अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ से इनका जो करा है पुत्र की आयु है ना, अगर यहाँ से योग की बात करें तो m और प्लस s की जो योग है वो कितना बनेगा, 16 बनेगा कि नहीं, लेकिन है कितना, 112। एक बात समझिए, 16 की वैल्यू कितनी दे रहा है, 112। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 112 बटे कितना हो जाएगा, 16। ये डिवाइड करेंगे तो कितनी बनेंगे, 16 एकम 16, 16 सत्ते कितना होता है, 12, 112। ठीक है ना, तो 1 का मान कितना आ गया, 7 आ गया। एक बात समझिए, यहाँ पर मैन का यानी कि जो व्यक्ति है उसका मान कितना, 11 दिया था, और जो सन का मान था वो कितना दिया था, 5 दिया था। तो 7 का मल्टीप्लाई हम 5 से करा देंगे, यानी सन की जो आयु हो जाएगी, यहाँ पर हम लोग करते हैं जो सन है जो यानी जो पुत्र है उसकी जो आयु हो जाएगी, वो 1 की वैल्यू 7 निकाले थे तो कि 5 की निकालनी है, तो 7 25 कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। यानी जो सन की आयु थी वो कितनी हो गई, वो 35 वर्ष हो जाएगी। इस तरीके से औसत के सवाल आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।